1950 में अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम रूस का नाम से जानते हैं, इनके बीच एक युद्ध छिड़ा था जिसको हम स्पेस वॉर के रूप में कहते हैं। दरअसल ये हुआ था कि 1950 के आसपास अमेरिका और रूस में से ये प्रतियोगिता चल रही थी कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। इसके लिए कई मिशन किए जा रहे थे, लेकिन वो लगातार असफलता का सामना कर रहे थे। इसी बीच रूस में क्या होता है, एक रोड पर फिरने वाले बेजुबान फीमेल डॉग को, जिसका नाम लाइका था, उसको रूस के वैज्ञानिक पकड़ते हैं और वो ये दिमाग लगाते हैं कि यह कठिन परिस्थितियों में रहती है, रोड पर खाना नहीं मिलता है, क्यों ना हम स्पेस में सबसे पहले इसको भेजें। यदि इंसानों को भेजेंगे तो तभी तक नहीं पता था कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इस बेजुबान जानवर को वहां पर भेजा जाए और आखिर देखा जाए कि आखिर वहां कैसा होता है। तो एक रूस की राजधानी मॉस्को से एक फीमेल डॉग को उठा लिया जाता है, जिसका नाम लाइका रखा गया था। इस लाइके को करीब 5-6 महीने ट्रेनिंग दी गई थी। एक छोटी सी पिंजरे में बंद किया जाता था, कई समय तक भूखा रखना, इसको स्पिन यानी कि बहुत स्पीड से घुमाना, ताकि वहां पर एयरक्राफ्ट में जब रहे तो आसानी से वहां पर सर्वाइव कर सके। 3 नवंबर 1957 को रूस के एयरक्राफ्ट स्पुतनिक 2 के द्वारा यहाँ से मिशन लॉन्च होता है और जल्द ही यह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। स्पुतनिक 2 चक्कर लगाते लगाते इसके कुछ घंटों बाद ही लाइका की मौत हो जाती है, लेकिन रूस के वैज्ञानिक लगातार दावा करते रहे कि वो कई दिनों तक वहां जिंदा रहेगी। दरअसल इस मिशन में उस वापस लौटने की बात थी ही नहीं, यानी पहले से प्लान था कि लाइका धरती पर कभी वापस लानी ही नहीं है, वो वहां जाके सिर्फ रिसर्च करता रहेगा, क्योंकि उनका वहां कंप्यूटर सिस्टम लगा था। तो अत्यधिक गर्मी के कारण और घूमने के कारण और ऑक्सीजन सिस्टम में कमजोरी के कारण लाइका की कुछ ही घंटों में वहां पर मौत हो जाती है, लेकिन यह बात रूस की एजेंसी करीब 2-3 साल तक छुपाई हुई रखती है। सवाल फिर भी है, क्या हमारी अमल अब भी है, क्या सिर्फ हमारी चाहत के लिए किसी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा करना सही है? यदि क्या लाइका को यह पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, तो क्या लाइका वहां जाने के लिए तैयार होती? कमेंट में जरूर बताएं।